नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह के बीच आज सोनिया गांधी से मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। मुलाकात के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के विदिशा हादसे में 20 लोगों को निकाला सुरक्षित। मुख्यमंत्री चौहान ने उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। घायलों और मृतकों को मदद का ऐलान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में नई इको टूरिज्म पॉलिसी को दी मंजूरी। राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्किल तक निकाली साइकिल रैली। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे। फिलहाल इलाके में सेना का तलाशी अभियान जारी है। इस ऑपरेशन को पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। सुरक्षा एजेंसियों को श्रीनगर के दानमार इलाके के आलमदार कॉलोनी में आतंकियों के छिपे होने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया और सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि दोनों स्थानीय आतंकी लश्कर तैयबा के थे। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी। डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ पहुंच गया है। मेहुल ने बयान दिया कि वो घर तो वापस आ गए, लेकिन इस मामले से जो उन्हें टॉर्चर सहना पड़ा है, उसने उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान किया है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने सोमवार को मेहुल चौकसी की अपील को स्वीकार कर लिया था और मेहुल चौकसी को एंटीगुआ जाने की इजाजत दे दी थी। कोर्ट ने उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें एंटीगुआ जाने की इजाजत दी है। गौरतलब है कि डोमिनिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश के आरोप में वह 51 दिन तक वहां पर हिरासत में था। वहीं अब चौकसी ने कहा कि मैं घर तो वापस आ गया हूं, लेकिन इस मामले से जो टॉर्चर सहना पड़ा, उसने मेरी आत्मा पर निशान छोड़ने के बजाय मुझ पर मानसिक और शारीरिक तौर पर निशान छोड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि भारतीय एजेंसियों द्वारा मेरा सारा कारोबार बंद कर दिया जाएगा, साथ ही मेरी संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी और मेरे अपहरण का भी प्रयास किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह के बीच विधायक नवजोत सिंह सिद्धू आज पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुलाकात के बाद सिद्धू कोई बड़ा फैसला करेंगे। इससे पहले सिद्धू को पार्टी का प्रदेश प्रधान बनाए जाने की खबरों से नाराज कैप्टन ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन कर कहा कि पंजाब में 2022 का विधानसभा चुनाव उन्हीं की नुमाइंदगी में लड़ा जाएगा। कैप्टन ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब कांग्रेस का प्रधान मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासोदा में कल रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। कुएं में फिसलकर गिरी एक बच्ची को बचाने के लिए इसकी मेड़ पर खड़े 30 से अधिक लोग अचानक मिट्टी धंसने से कुएं में गिर गए और मलबे में दब गए। इनमें से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और बचाव कार्य अब भी जारी है। घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग अब भी लापता हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। घायलों का मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा में आज एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर यह आयोजन किया जा रहा है। वैश्विक महामारी व लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां विषय ये सेमिनार हो रहा है। सेमिनार में उद्घाटन सत्र को जहां देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संबोधित किया, वहीं सेमिनार के समापन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे संबोधित करेंगे। इससे पहले सभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और संघ की राजस्थान शाखा के सचिव और विधायक संयम लोढ़ा सेमिनार में शामिल होने विधानसभा पहुंचे। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में राज्य के कई विधायक, पूर्व विधायक सहित राज्य के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रोफेसर और अधिवक्ता भी भाग ले रहे हैं। सेमिनार में होने वाली चर्चा के निष्कर्ष से राज्यों में आपदा से बचने के लिए रणनीति बन सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में नई इको टूरिज्म पॉलिसी को दी मंजूरी। राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में गहलोत ने पॉलिसी लॉन्च की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का अनुमोदन किया है। उन्होंने राज्य में एक विशेष वेटरनरी लैब की स्थापना के लिए परीक्षण करने के निर्देश दिए, जिससे वन्य जीवों और अन्य पशु पक्षियों से संबंधित नमूनों, रोग परीक्षण आदि की शीघ्र जाँच संभव हो सकेगी।
मुख्यमंत्री निवास से वीसी के माध्यम से स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 12वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने के निर्देश दिए। महंगाई और लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अल्बर्ट हॉल महात्मा गांधी सर्किल तक साइकिल यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस रैली में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक कृष्णा पूनिया, गोपाल मीणा, संयम लोढ़ा, राजीव अरोड़ा सहित कई कांग्रेसी नेता शामिल रहेंगे। राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी बाड़मेर के दौरे पर रहे। यहाँ राजस्व मंत्री ने जिला परिषद के नवीन सभा भवन का शिलान्यास और बाड़मेर तहसील भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मीडिया से भी बात की। कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में लगाए गए आरोपों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि कुछ लोग मुझे बदनाम करने की साजिश के तहत कमलेश प्रजापत के परिवार वालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझ पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे पर्दे के पीछे राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं कि सिद्धांतों की राजनीति करें। मुझसे मुकाबला करना है तो मैदान में आकर सामना करें। ये बाड़मेर है, यहाँ की जनता सब जानती है। इस तरह की जयपुर में बैठकर साजिशें करना छोड़िए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उन्होंने आग्रह किया कि मीडिया भी अपने स्तर पर तथ्यों को उजागर करे ताकि सही संदेश आमजन में जाए। के अंदर हमको सतर्कता से तीसरी लहर का मुकाबला करना चाहिए। जहां तक सवाल है कि इसका कोरोना का अंतिम हथियार तो हमारे पास वैक्सीनेशन ही है। बड़ी अच्छी संख्या के अंदर वैक्सीनेशन का जितना वैक्सीन उपलब्ध है राजस्थान में, वो तमाम वैक्सीन लगाई जा रही है। 45 से ऊपर की आयु के दूसरे डोजेज का भी समय आ गया है और 18 से 45 तक का पहला डोज और कई दूसरे डोज भी लग रहे हैं। चिंता का ये विषय है कि 18 से कम आयु के जो लोग हैं उनके लिए अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। आशंका ये जताई जा रही है कि जब ये दोनों वर्ग 18 से 45 और 45 से ऊपर के आयु के, इनके लिए तो काफी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन हो जाएगी, पर 18 से कम के वैक्सीनेशन के नहीं होने के कारण उनके लिए आशंका जताई जा रही है कि उनका ये कोविड का असर ज्यादा रहेगा। तो तमाम तैयारी, चाहे ऑक्सीजन के संदर्भ में हुई, बच्चों की दवाई के संदर्भ में हुई, इक्विपमेंट के संदर्भ में, वो तमाम तैयारी। भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती महाराज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। सरस्वती महाराज अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि धर्म की जड़ सदा हरी रहती है, इसलिए हमें पुण्य के काम में अपनी गाड़ी कमाई से कुछ राशि खर्च करनी चाहिए। वे अजीतगढ़ कस्बे के श्री कृष्ण गौशाला की नंदीशाला में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। यहाँ मोहनलाल जूता, राम बड़सीवाल द्वारा चारा घर, 2 टीन सेट, पानी की टंकी एवं 4 दीवारी का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था। सीकर सांसद ने कहा कि जो लोग गायों की सेवा करेंगे उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी मेहनत की कमाई से कुछ राशि बचाकर गायों की सेवा में लगानी चाहिए। इसके पहले अतिथियों ने पूजा अर्चना कर बछड़े को दलिया खिलाया और चद्दर पहनाई। इसके बाद विधिवत पट्टी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने भामाशाह मोहनलाल बड़सीवाल एवं उनके परिवारजनों का सम्मान किया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष मनीष मीणा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान अजीतगढ़ पंचायत समिति प्रधान शंकर लाल यादव, अजमेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पूरणमल मीणा, गौशाला के अध्यक्ष मनीष मीणा समेत कई लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही भाजपा सांसद सुमेधानंद सरस्वती महाराज ने अजीतगढ़ कस्बे में कई उद्घाटन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उद्घाटन के बाद क्षेत्र के आसपास की कई अन्य जगहों पर उद्घाटन किए। इस दौरान उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका सीकर लौटते समय अजीतगढ़ मार्केट में जगह जगह पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अजीतगढ़ पंचायत समिति प्रधान शंकरलाल यादव, अजमेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पूरणमल मीणा, गौशाला के अध्यक्ष मनीष मीणा, मक्खनलाल स्वामी, सुरेंद्र डागर, समाज सेवी मंगल मीणा, गीतांजलि अस्पताल के सीईओ डॉक्टर मंगल यादव, जेपी जाट, जीएल ट्रेलर, हेमंत पारिक, पवन कुमार कुमावत, भरत यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। आरएएस परीक्षा 2018 में सफलता हासिल करने वाले मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। सीकर जिले के रिंगस कस्बे के खाटू मोड़ की रहने वाली ज्योति वर्मा आरएएस में चयन होने पर कस्बे वासियों ने खुशी का इजहार करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इंटक जिलाध्यक्ष रणवीर लाखनी के नेतृत्व में आरएएस चयनित ज्योति वर्मा और उनके दादा आरपी वर्मा का फूलमाला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर ज्योति वर्मा ने बताया कि छोटी उम्र में ही मां का साया सिर से उठ जाने के बाद दादाजी आरपी वर्मा
वर्मा की प्रेरणा से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और सफलता हासिल की। गौरतलब है कि ज्योति वर्मा ने SC कैटेगरी में 60वीं रैंक हासिल की है। वर्मा की चयन की सूचना मिलते ही मोहल्ले वासियों ने डीजे की धुन पर थिरकते हुए ज्योति वर्मा व उनके परिजनों को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। ज्योति वर्मा जन्मते इसकी एक्सपायर हो गई। अब मैंने इसका लालन पालन करके इतना बड़ा करके इस तरह से मैंने कैसे इसको पन पाई है तो मैं जानता हूँ। मैंने बहुत संघर्ष करके इस बच्ची को इस मुकाम तक पहुँचाया, तो इसकी जो सफलता मिली इससे मुझे बड़ा आनंद हो रहा है और मुझे और भी इतनी खुशी हो रही है। इसीलिए मैंने कोई डिसाइड शेड्यूल नहीं होता था, बस ये होता था कि डेली पढ़ना है और कुछ टारगेट्स के हिसाब से पढ़ना है कि इतना सिलेबस डेली कंप्लीट करना है। तो वो मैंने डेली कुछ ना कुछ टाइम निकाला, थोड़ा बहुत और ऐसे करके तैयारी की। शिक्षा क्या रही है आपकी? हाँ, मैंने बायो से BSc की है, उसके बाद मैंने MBA किया है और MBA के बाद मैंने इसी की तैयारी की है सिविल सर्विसेज में। ये सफलता इसमें दिनों का ये था कि जितना प्री के लिए मैंने लगभग 6 महीने पहले तैयारी शुरू की थी और उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की और उसके बाद इंटरव्यू जैसे जैसे शेड्यूल होते रहे, क्योंकि ये जो 2018 की वैकेंसी है ये थोड़ी लंबी खींची है, तो उस हिसाब से तैयारी होती है। सीकर जिले के रेंगस में रोटरी क्लब और CCA शिक्षण संस्थान समूह के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। श्री गोपाल कृष्ण सेवा समिति जयपुर एवं सर्व समाज रेंगस के सहयोग से रेंगस कस्बे की CCA शिक्षण संस्थान समूह की संस्थापिका सचिव स्वर्गीय रीता चंद्र सक्सेना की पुण्य स्मृति में यह आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 272 लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वतंत्रता सेनानी कालिदास स्वामी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वैद्य शंभू दयाल शर्मा, JK लॉन अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश यादव रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर माधव सिंह, गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुनील कुमावत, रोटेरियन एडवोकेट गौरव खैरवा, शांतिलाल सोनी, गिरिराज कयाल, श्री गोपाल कृष्ण सेवा समिति जयपुर के ईश्वर मेहर चंदानी रहे। रोटेरियन डॉक्टर अजय सक्सेना ने बताया कि ये रक्तदान शिविर हर वर्ष 15 जुलाई को आयोजित किया जाता है। जब से शिविर प्रारंभ हुआ है लगभग 4800 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है। आवश्यकता पड़ने पर आसपास के क्षेत्र के लोगों को मात्र फोन कॉल पर रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं, श्रीमती रीता चंद्र सक्सेना की मेमोरी में जो ये कैंप रोटरी क्लब रेंगस और CCA शिक्षण संस्थान के द्वारा हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बड़े जोर शोर पर चल रहा है और इस कैंप में उत्साह देखने लायक होता है। कोविड महामारी को देखते हुए भी जिस तरह से हमारा ये उत्साह के साथ कैंप हो रहा है, मैं सभी गाँववासियों को धन्यवाद देता हूँ, सभी संगठनों को, सर्व समाज को धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो अध्यक्षता महेश कुमार जी अग्रवाल और हमारे चेयरमैन रेंगस अशोक कुमावत जो कि सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब, उनके सानिध्य में इस कैंप में बड़े आयाम स्थापित हो रहे हैं। अब तक इस कैंप के अंदर हम लोग 4500 प्लस यूनिट कलेक्ट करके ब्लड बैंक्स को दे चुके हैं और बहुत सारे सैकड़ों लोगों की हम लगातार मदद कर रहे हैं, सीकर से लेकर के जयपुर तक। पानी है तो सब कुछ है और अगर पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। ये कहानी रेनवाल की बावड़ी खुद ब खुद बयां कर रही है। इस बावड़ी का निर्माण श्री गोपाल गौशाला समिति की ओर से करवाया गया है। रेनवाल जोबनेर सर्किल पर निर्माणाधीन गौशाला की जमीन पर गौशाला समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा के नेतृत्व में लगभग 3 साल से अद्भुत और आधुनिक बावड़ी का निर्माण किया जा रहा है। इस बावड़ी के निर्माण से जब कोरोना काल में मजदूरी के लिए मजदूरों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी, तो इस बावड़ी के निर्माण कार्य के दौरान रोजाना लगभग 40 से 45 लोगों के परिवारों का लालन पोषण हो रहा था। गौशाला समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि इस बावड़ी की भराव क्षमता लगभग 10 करोड़ लीटर पानी की है। इस पानी से गौशाला की 33 बीघा जमीन पर नेपियर घास लगाई जाएगी, जिससे पशुओं के लिए हरा चारा की व्यवस्था होगी। इसके अलावा लाखों पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था होगी। इस बावड़ी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रेनवाल प्रवासी श्याम सुंदर अग्रवाल का है, जो अभी वर्तमान में कोलकाता में व्यापारी है। उन्होंने इस बावड़ी निर्माण में लगभग 40 लाख रुपए की सहायता की है एवं इस पूरे निर्माण कार्य में 50 लाख रुपए की लागत आई है। इस बावड़ी में 25 फीट की गहराई में मीठा पानी आ रहा है, जो आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मीठे पानी को पीने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्कर खाई हो। बावड़ी का निर्माण श्री गोपाल गौशाला की खातेदारी की भूमि में किया गया है।
उपरोक्त बावड़ी का निर्माण कार्य चालू किए 3 वर्ष पूर्ण होने को है। उपरोक्त बावड़ी में 10 करोड़ लीटर से अधिक पानी का संरक्षण किया जाएगा। अभी 2 स्टेप और नीचे बनने बाकी हैं, फिर नेचुरल पानी जो है वो आ जाएगा। इस साल हमने 10 करोड़ लीटर पानी बारिश का इकट्ठा करने का लक्ष्य किया है। मानकटी बाबा की जुटकुरकुड़ी कोरोना का मान कहेगा काम बंदों का नहीं चालू जाएगा वहाँ बाल बचान पाल लिया थे लगातार नहीं चालू था मानकटे जा बाबा की जुटकुरकुड़ी से बावड़ी मान काम किया। बावड़ी के समय में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राचीन समय में जल संरक्षण के लिए बावड़ियों का निर्माण किया जाता था और आम आदमी और पशु पक्षियों के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक और एक बहुत अच्छी चीज़ उस समय हुआ करती थी। आज के समय में बावड़ियों का हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है, फिर भी श्री गोपाल गौशाला किशन रेनवाल के द्वारा ये जो बावड़ी का जो संरक्षण का कार्य किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है। इसके द्वारा पशु पक्षियों को पानी पीने का पानी मिलेगा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मुझे लगता है कि साथ ही आसपास के क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी सराहनीय पहल है। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि इस सराहनीय पहल को हम सब आगे बढ़ाएं और जल संरक्षण के कार्यक्रम जल संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे कि हम जान रहे हैं कि पानी की समस्या पूरे देश में अभी बढ़ती जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग बरसात के पानी के जल संरक्षण के भी हम अपने मकानों में योजना बनाएं। मैं 3 साल से उठे काम कर रहे थे और 3 साल से कोरोना का मायने अतरो काम मिले जी क्या दिखोने का इधर लोग बाग काम की वजह से उतना परेशान होगा जी की वजह से लोग आओ घर को खर्चो पानी बिल्कुल बंद हो गो। फिर भी मैं जना एट बराबर काम चल रहे थे बीसी वहाँ की घर गृहस्थी बढ़िया चल रही है, माना रोजगार मिले थे, काम भी बढ़िया चल रही है। और ये बावड़ी की वजह से जना पौराणिक काम मजा आ रहे थे और ऐतिहासिक काम हो गो। एक तरह से भाई भविष्य का माने जल की कीमत देखते हुए साथ को आगे से आगे पानी के लिए व्यवस्था करी जा रही है। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत उच्चतम स्तर पर हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 85.55 अंक ऊपर 53,244.40 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 34.15 अंकों की बढ़त के साथ 15,958.35 के स्तर पर खुला। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 98.48 अंक या 0.18% के नुकसान में रहा। शुरुआती कारोबार में रियल्टी और मेटल में सबसे अधिक तेजी आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।